नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। अगर हम कोई भी ओवरहेड क्रेन के रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर का एक किट निकाल देंगे तो क्या वो रोटर को सिंगल फेजिंग करेगा या नहीं करेगा, इसका जवाब जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए देखते हैं। पिछले सारे वीडियोस में मैंने आपको ईओटी क्रेन के बारे में बताया था। ईओटी क्रेन का काम कैसे होता है, सीटी, एलटी, मेन होइस्ट, ऑक्सिलरी होइस्ट क्या होता है, मास्टर कंट्रोल के बारे में बताया था, मास्टर कंट्रोल कैसे काम करता है, मास्टर कंट्रोल का डायग्राम कैसे निकालते हैं, कैसे रीड करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर के बारे में बताया था, रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में बताया था, रेजिस्टेंस बॉक्स सर्किट में कैसे रहता है, कॉन्टैक्टर उसको कैसे आउट करता है, वो भी मैंने आपको टॉपिक क्लियर किया था। उसके बाद मैंने आपको ईओटी क्रेन को जो सप्लाई आता है वो ट्रांसफार्मर से लेकर ईओटी क्रेन तक सप्लाई कैसे आता है उसके बारे में बताया था। तो डीएसएल क्या होता है, लाइन कनेक्टर क्या होता है, प्रोटेक्टिव पैनल क्या होता है, वो भी मैंने आपको बताया था। सिर्फ यहाँ पे आपको एक ही टॉपिक बाकी है, खाली एक अभी प्रोटेक्टिव पैनल का डायग्राम बाकी है, कंट्रोल और पावर। प्रोटेक्टिव पैनल ऑन होने के लिए आपको इंटरलॉक देने पड़ते हैं। वो कौन से इंटरलॉक है वो मैं आपको डायग्राम में बताने वाला हूँ। और जो दूसरा डायग्राम होता है जो हर एक पैनल का, यानी सीटी, एलटी, मेन होइस्ट और ऑक्सिलरी होइस्ट, इन सब का डायग्राम, कंट्रोल और पावर, एक डायग्राम समझ में आ जाएगा आपको। सब डायग्राम समझ में आएगा, वर्किंग प्रिंसिपल सब सेम है, खाली आपको एक ही डायग्राम समझना है। खाली एलटी में 2 मोटर होने की वजह से थोड़ा उसका डायग्राम अलग आएगा, वही खाली एक है, बाकी सब सेम आ जाएगा। तो वो डायग्राम मैं आपको आगे वाले सेक्शन में क्लियर करूँगा। अगर आपको अभी भी कंट्रोल में डाउट है तो पिछले वाले वीडियो सभी के सभी मेरे देख लीजिएगा, आप सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी फ्रेशर है उनको सिटी, एलटी क्या कुछ पता नहीं है तो पिछले वाले वीडियो जरूर देखिएगा। एनओएनसी क्या होता है वो भी किसी किसी को नहीं पता क्योंकि वो फ्रेशर्स होते हैं, तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। जो भी जॉब वाले पीपल्स है, जो एक्सपीरियंस होल्डर है 1 या 2 साल से उससे ज़्यादा साल के जो एक्सपीरियंस है उनको तो ये पता ही होगा, उनको नॉलेज भी होगा। जिन्होंने क्रेन पे काम नहीं किया है उनको कुछ इतना पता नहीं होगा, तो मैंने डायग्राम में उनको पूरी तरह शो करने का कोशिश किया है, उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप एक बार पिछले वाले सारे वीडियो देख लीजिएगा। तो पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर का एक किट हम निकाल देंगे तो हाँ, वो रोटर को सिंगल फेजिंग करेगा, ये कंडीशन सही है। और दूसरा एक कंडीशन है ना, वो रोटर को सिंगल फेजिंग नहीं करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोटर का जो रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर है उसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। ये पूरी के पूरे आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने स्टारलिंक लूपिंग वाला किया है तो वो सिंगल फेजिंग ज़रूर करेगा। और जो क्रिस क्रॉस वाला स्टार कनेक्शन होता है, जो मैं डेल्टा कनेक्शन बोलता हूँ पर वो प्रॉपर डेल्टा नहीं होता, वो स्टार ही होता है, वो जब कनेक्शन करेंगे तब वो आपका सिंगल फेजिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आइए देखते हैं। तो ये यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स का कनेक्शन है, यहाँ पे ये रोटर से 3 वायर आता है, DEF, ये आपका R1, R2 और R3 ये रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर है, और ये आपका पूरा रेजिस्टेंस का ग्रिड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको ऐसा कनेक्शन करेंगे तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। ये कनेक्शन आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार कॉन्टैक्टर को देखा ही होगा, तो वो कनेक्शन किया तो क्या डिसएडवांटेज होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और एक दूसरा कनेक्शन करते हैं वो क्रिस क्रॉस कनेक्शन करते हैं, यानी यहाँ से जो हम लोग कनेक्शन करेंगे ये ऐसा कनेक्शन करते हैं। तो ये कनेक्शन का एक फंडा होता है, आइए देखते हैं। मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। जो ये वायर आ गया है डी का, यहाँ पे सब मैंने क्रिस क्रॉस करके बताया है। जिन्होंने ईओटी क्रेन पे काम किया है उनको ये पता ही होगा, डायग्राम में डायग्राम देख के ही पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कोई कोई क्रेन में ये भी डायग्राम यूज करते हैं, काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मोटर भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जब एक प्रॉब्लम होता है, जब ये कॉन्टैक्टर का एक किट अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका क्या प्रॉब्लम हो जाएगा वो मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, DEF, ये डायरेक्टली हमने शॉर्ट लिंक दिया है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, ये आपका डायरेक्ट तीनों के तीनों एक साथ शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका ये डी का वायर है, ये डी का वायर मैंने ई को कनेक्ट कर दिया, ई का वायर है ये मैंने यहाँ पे डी को कनेक्ट कर दिया, और एफ का जो वायर है ये मैंने यहाँ पे ई को कनेक्ट कर दिया। यानी मैंने इनको हर एक को अलग अलग तरीके से उसको शॉर्ट लिंक कर दिया है। तो इससे क्या होता है, एक क्रिस क्रॉस कनेक्शन बन गया। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है ये क्रिस क्रॉस यानी डेल्टा कनेक्शन। आपने ये कनेक्शन देखा ही होगा मोटर टर्मिनल के पास, जिसको हम लोग डेल्टा कनेक्शन बोलता है। तो ये आपका U1 है, ये U2 है, ये V1 है, ये V2 है, और ये W1 है, और ये W2 है। इसमें क्या होता है, RYB, यहाँ पे आपको 3 लीड कनेक्ट करना है, आपका मोटर डेल्टा में घूमेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये
क्रिस क्रॉस कनेक्शन किया है, जो वाइंडिंग का लीड है वो क्रिस क्रॉस है, फिर आपको यहाँ पे RYB का कनेक्शन करना है। वही प्रिंसिपल है पर प्रैक्टिकली वो स्टार होता है। आइए देखते हैं वहाँ पे क्या है। अगर हम लोग इस तरीके से जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है इस तरीके से हम लोग कनेक्शन करेंगे DEF को, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों के तीनों एक ही साथ शॉर्ट हो जाएंगे। यानी मेरे इसके अंदर जो किट होते हैं यहाँ पे ये तीनों किट अगर सही है चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने ये बीच वाला एक किट निकाल दिया जो मूविंग किट होता है कॉन्टेक्टर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों ही शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ई को शॉर्ट होने के लिए यहाँ पे किट नहीं है, कॉन्टैक्ट होने के लिए, सप्लाई कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे किट नहीं है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये रोटर सिंगल फेजिंग हो जाएगा और ये दो रेजिस्टेंस पे लोड आ जाएगा, रेजिस्टेंस प्लेट हॉट हो जाएगी और उसमें ब्रेक होने का भी चांस होता है। और जो दूसरा सही तरीका है इसमें क्या होता है, मैंने आपको जो कनेक्शन बताया था वो यहाँ पे लिखा है, DF को जाके कनेक्ट होगा, ये D गया, ऊपर वाले F को कनेक्ट हो गया, जो F था वो E को कनेक्ट हो गया, जो F था ये वाला वो E को कनेक्ट हो गया, और जो E था ये E कनेक्शन ये D को कनेक्ट हो गया। ये यहाँ पे सब मैंने लिखा है। अभी यही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, आपको पता चल ही जाएगा, यही इसका फंडा है। अब हम लोग D को F से शॉर्ट करेंगे, ये D कनेक्शन, यहाँ से मैंने वायर लूप लिया और ये F को शॉर्ट कर दिया, तो मेरा अभी सर्किट में DA और F शॉर्ट हो गया। उसके बाद मैं F और E को शॉर्ट करूँगा, F वाला है, यहाँ से मैं E को शॉर्ट करूँगा। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया है, D और F को शॉर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने E और F को शॉर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट लिंक नहीं लगाया है, तो आपको पता ही चल ही गया होगा, इनडायरेक्टली D और E शॉर्ट हो गए हैं, क्योंकि D का F के साथ शॉर्ट लिंक है और F का E के साथ शॉर्ट लिंक है, तो इनडायरेक्टली E और D भी शॉर्ट हो जाएगा। तो यही फंडा है। अगर इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करते हैं तो वो बहुत सेफ़ होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का लाइफ होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। जो स्टार वाला जो कनेक्शन होता है, जो शॉर्ट लिंक वाला, फ्लैशिंग की वजह से वो भी आपका कॉन्टेक्टर कार्बनाइज होता है, उसमें सिंगल फेजिंग होने का भी चांस होता है, कॉन्टेक्टर का किट भी डैमेज होता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके 3-4 कॉन्टेक्टर के स्टेप्स होते हैं, तो हर एक स्टेप को हम लोग ऐसा कनेक्शन करते हैं, यही आपका सही तरीका है। क्योंकि आपका एक किट अगर सिंगल फेजिंग भी होता है गलती से या कार्बनाइज होने की वजह से, तो आपका वो मोटर चलेगा। तो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दूसरा सही तरीका है इसमें क्या होता है, मैंने आपको जो कनेक्शन बताया था वो यहाँ पे लिखा है, DF को जाके कनेक्ट होगा, ये D गया, ऊपर वाले F को कनेक्ट हो गया, जो F था वो E को कनेक्ट हो गया, जो F था ये वाला वो E को कनेक्ट हो गया, और जो E था ये E कनेक्शन ये D को कनेक्ट हो गया। ये यहाँ पे सब मैंने लिखा है। अभी यही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, आपको पता चल ही जाएगा, यही इसका फंडा है। अब हम लोग D को F से शॉर्ट करेंगे, ये D कनेक्शन, यहाँ से मैंने वायर लूप लिया और ये F को शॉर्ट कर दिया, तो मेरा अभी सर्किट में DA और F शॉर्ट हो गया। उसके बाद मैं F और E को शॉर्ट करूँगा, F वाला है, यहाँ से मैं E को शॉर्ट करूँगा। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया है, D और F को शॉर्ट कर दिया, उसके बाद मैंने E और F को शॉर्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे ये शॉर्ट लिंक नहीं लगाया है, तो आपको पता ही चल ही गया होगा, इनडायरेक्टली D और E शॉर्ट हो गए हैं, क्योंकि D का F के साथ शॉर्ट लिंक है और F का E के साथ शॉर्ट लिंक है, तो इनडायरेक्टली E और D भी शॉर्ट हो जाएगा। तो यही फंडा है। अगर इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का कनेक्शन करते हैं तो वो बहुत सेफ़ होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस कॉन्टेक्टर का लाइफ होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। जो स्टार वाला जो कनेक्शन होता है, जो शॉर्ट लिंक वाला, फ्लैशिंग की वजह से वो भी आपका कॉन्टेक्टर कार्बनाइज होता है, उसमें सिंगल फेजिंग होने का भी चांस होता है, कॉन्टेक्टर का किट भी डैमेज होता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपके 3-4 कॉन्टेक्टर के स्टेप्स होते हैं, तो हर एक स्टेप को हम लोग ऐसा कनेक्शन करते हैं, यही आपका सही तरीका है। क्योंकि आपका एक किट अगर सिंगल फेजिंग भी होता है गलती से या कार्बनाइज होने की वजह से, तो आपका वो मोटर चलेगा। तो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।